एवरीवन, जैसा कि आप लोग को पता है कि केवीएस का शारीरिक शिक्षा का मतलब केंद्रीय विद्यालय का बहाली आ चुका है 1920 का। तो आप लोग को सिलेबस के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मेरा नाम गोपन कुमार हुआ और हम लोग सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। आज सिलेबस पे बात करेंगे, कौन कौन से इससे कितने नंबर के आते हैं और कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है, कितना समय मिलता है, और इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हम लोग आज अभी देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि पूरे एग्ज़ाम को दो भाग में बांटा गया है। ये है आपका पहला पार्ट, ये है आपका दूसरा पार्ट। पहला पार्ट को लैंग्वेज पार्ट रखा गया है और दूसरे को अलग अलग पार्ट में रखा गया है। लैंग्वेज पार्ट में आपका दो लैंग्वेज आता है, एक है आता है आपका इंग्लिश और दूसरा आता है आपका हिंदी। हिंदी में आपका इंग्लिश का व्याकरण ग्रामर जो होता है वो 10 नंबर का आएगा और 10 मार्क्स का रहेगा। और हिंदी व्याकरण जो है वो भी आपका 10 क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स का आएगा। टोटल पार्ट 1 से आपका 20 नंबर का आएगा। दूसरा पार्ट है आपका जिसमें कि पहला पार्ट है उसका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, इससे आप लोगों का 10 क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का रहेगा। टोटल 10 यहाँ से आएगा। इसका सेकेंड पार्ट है आपका रीजनिंग, जिसमें आपका 10 नंबर का है, 10 क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, ये भी 10 हो गया। उसके बाद आएगा कंप्यूटर से भी 10 क्वेश्चन रहेगा और 10 मार्क्स का रहेगा। टोटल हो गया यहाँ भी 10, 10, 20, 30, 40, 50। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का टोटल अगर हम लोग निकालेंगे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के, जिसमें एक सब्जेक्ट छोड़ के, आपका टोटल मार्क्स रहेगा 50 मार्क्स का। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद है आपका सब्जेक्ट से आपका 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि 100 नंबर आपका रहेगा। टोटल यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो बात समझ में आएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे टोटल देखें तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पार्ट 1 से 20 नंबर, पार्ट 2 से आपका 50 और प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 30 प्लस 100, टोटल आपका 150 क्वेश्चन आएगा। 150 नंबर का रहेगा और आप लोग को टाइम जो दिया जाएगा वो 2:30, 2.5 घंटा का पूरा यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। अब हम लोग पार्ट 2 पार्ट देखते हैं, कौन कौन से पार्ट में क्या क्या चीज़ आ सकता है। तो पहला पार्ट है आपका, जिसे हम लोग पहले ही बताए हैं आप लोगों को, कि पहला पार्ट है आपका जनरल इंग्लिश का। यहाँ देख रहे होंगे जनरल इंग्लिश है। जनरल इंग्लिश में खासकर पढ़ना क्या क्या चीज़ होता है वो आप लोग को दिख रहा होगा कि आर्टिकल पढ़ना होता है, मॉडल पढ़ना होता है, नरेशन पढ़ना होता है, प्रोनाउन पढ़ना होता है, एडवर्ब पढ़ना होता है, एडजेक्टिव पढ़ना होता है, वर्ब पढ़ना होता है, वॉइस पढ़ना होता है, वोकैबुलरी पढ़ना होता है, फेज पढ़ना होता है, टेंस पढ़ना होता है। ये सारी चीज़ को मिलाकर यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको 10 मार्क्स का एग्जाम होगा। इंग्लिश में इसको आप लोग हिंदी में भी
देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद है आपका, अगर हम लोग हिंदी का बात करें तो, अगर हम लोग हिंदी जनरल हिंदी का बात करेंगे तो यहाँ पे देखने के लिए आप लोग को मिल रहा होगा कि हम लोग को सबसे पहला क्या है, भाषा है। और इसको छोटा कर लेते हैं तो ये आपका भाषा हो गया। सेकंड है संज्ञा, संज्ञा के भेद, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, विशेषण, विशेषण के भेद, क्रिया, क्रिया के भेद, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य निर्माण। वाक्य निर्माण हम लोग जानते हैं कि सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, मिश्रित वाक्य होता है। वाक्य होता है पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थिक शब्द, लोकोक्तियाँ, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, देशक, विदेशक शब्द और समास आदि के बारे में पढ़ना होता है। यहाँ भी सेम चीज़ है, 10 क्वेश्चन आएगा, 10 प्रश्न रहेगा आपका, 10 नंबर का। इसको मेन हम लोग को जानना था, समझना था। इसको हम लोग लेसन बाय लेसन, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना होगा। उसके बाद आपका आता है जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज। उसके बाद आपका आता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, जो आपको दिख रहा होगा जनरल अवेयरनेस में पूरा का पूरा आपका अवार्ड पढ़ना होगा, बुक एंड देयर ऑथर पढ़ना होगा, कौन सा बुक कौन लिखे हैं उनके बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी है, हिस्ट्री से रिलेटेड इंसिडेंट, मध्यकाल, वर्तमान काल, जो भी है इंसिडेंट, हिस्ट्री को सारा पढ़ना होगा। करंट अफेयर में आपका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर, एवरीडे साइंस, रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट के बारे में पूरा का पूरा वो करंट अफेयर में, मतलब कहने का मतलब है करंट अफेयर को हम लोग जब से फॉर्म अप्लाई करते हैं तब से एक साल पूरा का पूरा 1 ईयर का जो भी न्यूज़ आता है, न्यूज़ को याद करना है, कौन सा मैच कहाँ हुआ है, वो सारी चीज़ के बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ना होगा, समझना होगा, तब जाके हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अन्यथा कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद आता है सेकेंड पार्ट है रीजनिंग। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट आता है आपका रीजनिंग का। रीजनिंग को भी अगर हम लोग कंप्लीट करेंगे तो इसमें भी बहुत सारा पार्ट आता है, उसको देखना होगा। ठीक है, रीजनिंग पढ़ने के लिए फिर आपको यहाँ से देखना होगा। ठीक है, मौखिक, गैर मौखिक के प्रकार, उपमानाएं, समानताएं, न्यायवाक, दृश्य, समस्या, समाधान, रक्त संबंध, सब नंबरिक, नंबर का दिया हो रहा है जैसे कि 3, 7, 9 इतना, तो इस तरह का भी आ सकता है। अल्फ़ाबेटिक हो सकता है, ADCZ इक्वल टू BZAC इक्वल टू डैश, इस तरह से भी रह सकता है। ये सारी चीज़ तो रीजनिंग का पूरा वो एक एक पार्ट को, एक एक पॉइंट को देखना होगा, समझना होगा, तब जाके वो कंप्लीट होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं कंप्यूटर पे। मेन है हम लोग का कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, तो कंप्यूटर का मेन है हम लोग को बेसिक पता होना चाहिए। जैसे कल का नवोदय में आ गया था, शॉर्टकट की पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, शॉर्टकट की पूरा होना चाहिए, जैसे CTRL+V क्या होता है, CTRL+P क्या होता है, Z क्या होता है। कल आ गया था अंडू,
अंडू के बारे में भी कल आ गया था। तो इस तरह से इसके बारे में पूरा का पूरा देखना होगा, समझना होगा। उसके बाद MS ऑफिस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। MS ऑफिस के बारे में कि हम लोग लेटर कहाँ टाइप करते हैं, हम लोग प्रेजेंटेशन कहाँ बनाते हैं, PPT जिसको बोलते हैं वो कहाँ बनाते हैं, हम लोग कलर का यूज़ कहाँ करते हैं। इस तरह से कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो सारा चीज़ से क्वेश्चन आता है। इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे, समझेंगे और कंप्लीट होगा। इस तरह से इसका सिलेबस है, आप लोग इसको पूरा डिटेल से देख सकते हैं। उसके बाद है पेडागोगी भी पढ़ना होगा। इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। जब सिलेबस आप पूरा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। और सबको वर्णन हिंदी में भी कर दिया गया है, क्योंकि किन्हीं को कोई दिक्कत समझने में नहीं हो। इसको भी 4 भाग में बांटा गया है, 1, 2, 3 और 4। चारों मिला के आपको 10 क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का आएगा। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। विकलांग बच्चों के लिए क्या है, वो सारा चीज़ है, वो सारा चीज़ पढ़ना होगा, समझना होगा, तब जाके कंप्लीट सिलेबस होगा। ठीक है, नीचे चलते हैं। उसके बाद जो सबसे लास्ट में आता है सेकेंड पार्ट का ही है, सेकेंड पार्ट का ही है सेकेंड पार्ट का ही है। सेकेंड पार्ट का ही है ये, जिसमें कि सेकेंड पार्ट में चौथा पार्ट है आपका सब्जेक्ट से आपको 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का आएगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, 100 MCQ इक्वल टू 100 मार्क्स। इसमें पहला है आपका फिजिकल एजुकेशन थ्योरी। फिजिकल एजुकेशन थ्योरी को भी 3 भाग में बांटा गया है, जो कि बहुत ही देखने में लग रहा है सिलेबस कम है, लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो इसमें आपको आ जाएगा एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उसके बाद आ जाएगा हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये सारे चीज़ कंसेप्ट में आएगा। उसके बाद साइकोलॉजी एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। उसके बाद है एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद है फिजिकल फिटनेस एंड अवेयरनेस। तो इस तरह से शारीरिक शिक्षा की अवधारणा क्या चीज़ है, उसको आप लोग हिंदी में देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारा पार्ट है, उसको करने में टाइम लगता है, सिलेबस को देखना होगा। शारीरिक शिक्षा के मनोविज्ञान के पहलू क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण क्या है, इस तरह से हम लोग इसको ये एक पार्ट है, पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट है आपका हेल्थ एजुकेशन। सेकेंड पार्ट है आपका हेल्थ एजुकेशन, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। हेल्थ एजुकेशन में है आपका सेकेंड कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन और प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, उसकी अवधारणा और उद्देश्य क्या है, इसके महत्व क्या हैं, उसके सिद्धांत क्या हैं, इसी में पढ़ना होगा आपको। डिजीज़ पढ़ना होगा, रोग के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद सारा चीज़ इसमें पूरा का पूरा आपका जितना सिस्टम है, बॉडी सिस्टम जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये सारे सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना होगा, तब जाके इसका सिलेबस कंप्लीट होगा। बिना पढ़े कुछ तो होता नहीं है। उसके बाद आता है आपका कंटेम्परेरी हेल्थ प्रॉब्लम। इसके अंदर आपका पूरा अल्कोहल के बारे में पढ़ना होगा, जिसे आप लोग नाम सुने होंगे।
नाडा, नाडा, वाडा। उसके बाद डोपिंग एजेंसी। अब डोपिंग एजेंसी कब स्टार्ट हुआ उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल से पढ़ना होगा। अल्कोहल का यूज क्यों करते हैं, अल्कोहल का यूज करने से क्या होता है, उसकी हानि, उसके इफ़ेक्ट, अल्कोहल के बारे में, ड्रग्स के बारे में, कौन से ड्रग्स लेने से क्या होता है, ये सारे डिटेल में पढ़ेंगे तब जाके पूरा का पूरा KVS का सिलेबस कंप्लीट होगा। इस तरह से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो मेनली कहने का मतलब क्या है, कहने का मेन चीज़ है कि अगर हम लोग यहाँ पे KVS लिखते हैं, KVS लिखे, अगर KVS लिखे तो KVS को दो भाग में बांट दीजिए। दो भाग में बांटेंगे तो यहाँ पे आएगा पार्ट 1 और यहाँ आएगा पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका आएगा इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। और इसमें अगर इसको बांटिएगा तो 4 भाग में आता है। पहला आपका आ जाएगा इसमें रीजनिंग, उसके बाद आपका आएगा GK, GS, उसके बाद आपका आएगा बाल विज्ञान, बाल शिक्षा, उसके बाद आपका आ जाएगा बाल शिक्षा पेडागोगी जिसको बोलते हैं, बाल शिक्षा, बाल शिक्षा। और चौथा आपका आएगा PNHE जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ हो गया 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, ये टोटल 50 प्लस 100 यहाँ पे। इस तरह से आपका 150 टोटल क्वेश्चन रहेगा और बनाना होगा 2 घंटा 30 मिनट में। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं और विशेष सिलेबस को देखने के बाद कंसेप्ट क्लियर होगा। धन्यवाद।